क्रिस्त में सभी माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों सभी को जय यीशु। आज के पाठ हमें आगमन के पहले 3 रविवारों के प्रमुख विषयों अर्थात वादा, पश्चाताप और आनंदमय परिवर्तन को एक साथ लाकर क्रिसमस के आगामी पर्व के लिए तैयार करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इनकार्नेशन का रहस्य साधारण जीवन जीने वाले सामान्य लोगों के लिए आता है, जिनके पास ईश्वर की इच्छा को पूरा करने का खुलापन और ईश्वर के आह्वान का जवाब देने की इच्छा है। आज के पाठ बताते हैं कि हमें क्रिसमस को केवल अच्छी भावनाओं के अवसर के रूप में नहीं मनाना चाहिए। इसके बजाय यीशु के जन्म का स्मरण हमें ईश्वर के वचन को पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जैसा कि मरियम और यीशु ने किया था। उनकी इच्छा के प्रति पूर्ण प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता में हर्षित दयालुता और निस्वार्थ उदारता के साथ, जो हमें सच्चे शिष्य बनने में मदद करेगी। पहले पाठ में नबी मीका इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर अपने प्रेमपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानवीय रूप से महत्वहीन और अप्रभावी चीजों को चुनते हैं। मीका यहूदियों को आश्वासन देते हैं कि ईश्वर अपने वादों के प्रति वफादार हैं और बेतलहम के महत्वहीन गांव से वह उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षित शासक भेजेंगे। वह ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का अभ्यास और शिक्षा देकर दुनिया में व्यवस्था और सद्भाव बहाल करेंगे। ईश्वर, मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी इच्छा का पालन करने आ रहा हूँ। आज के भजन अनुवाक्य में स्तोत्र ग्रंथ 80 का 3रा छंद दाऊद के राजा पर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए एक प्रार्थना है। तेरी सहायता तेरे दाहिने हाथ के भक्त के साथ हो, मनुष्य के पुत्र के साथ जिसे तूने स्वयं मजबूत किया है। तब हम फिर कभी तुझसे दूर न होंगे। हमें नया जीवन दे और हम में तेरा नाम पुकारेंगे। पहले वचन के प्रकाश में यह यीशु मसीह को उचित रूप से संदर्भित करने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार हम स्वयं को प्राचीन इस्राएल की स्थिति में देखते हैं, जो मसीहा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे हम क्रिसमस पर उनके आगमन के उत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मीका अध्याय 1, 2 और 3 में यहूदा के भ्रष्ट नेताओं के विनाश की भविष्यवाणी करता था। अपने 3 तत्काल भविष्यवक्ता पूर्ववर्तियों जैसे कि आमोस, होशया और इसायास की तरह मीका को भी सामाजिक न्याय की यहूदी अवधारणा में निहित प्रवेश से वाणी प्राप्त होती है। ईश्वर लोगों से एक दूसरे के साथ और उसके साथ संबंध विकसित करने की अपेक्षा करता है। अशूर के आक्रमणों से उसके लोगों को जो पीड़ा हो रही है, वह उनके आसपास के दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों के प्रति उनकी चिंता की कमी के लिए यहोवा की सजा है। फिर अध्याय 4 में मीका को भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु ईश्वर का सुसमाचार दिया जाता है। यहूदा में रहने वाले लोगों की ईश्वर स्थिति में बहाली है। अध्याय 5 में मीका भविष्यवाणी करता है कि इस्राएल का नेतृत्व एक नए राजा द्वारा किया जाएगा। जब मीका ने लिखा, तब की स्थिति वही प्रतीत होती है जो निर्वासन के अंत में प्रबल थी, जब दाऊद के राजतंत्र की बहाली के लिए उम्मीदें बहुत अधिक थी। राजाओं की पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने यहोवा के वचन को सुना और बोला, लेकिन इसके कारण कभी कुछ अलग नहीं किया। प्रभु परमेश्वर मीका के माध्यम से एक भविष्य के ईश्वर जड़ वाले राजा के बारे में बोलते हैं, जो दृढ़ता से खड़ा रहेगा और प्रभु की शक्ति से अपने झुंड की देखभाल करेगा। दाऊद का भविष्य का राशि वंशज, जिसके बारे में प्रभु परमेश्वर यहाँ बात करते हैं, इस्राएलियों को उनके दुश्मनों पर जीत दिलाएगा और वह शांति होगी। मीका एक दुर्लभ आशा व्यक्त करता है। यदि परमेश्वर के लोग इस एक विशेष दाऊद राजा की धार्मिक अंतर्दृष्टि को पहचानते हैं
और उसका पालन करते हैं तो उन्हें वह शांति प्राप्त होगी जिसे वे खोज रहे हैं। ख्रिस्त में सभी माता पिताओं, भाई बहनों, आइए सुसमाचार में मनन चिंतन करें। मरियम का एलिजाबेथ से मिलना। एक कहावत है, वह जो आग में जल रहा है कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। मरियम पवित्र आत्मा की आग से भर गई और नवगर्भित यीशु को लेकर जल्दी से उस पहाड़ी देश की ओर बढ़ी जहां एलिजाबेथ रहती थी, और इस तरह उसने पवित्र आत्मा को अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ, पति जकरिया और एलिजाबेथ के अजन्मे बच्चे तक पहुंचाया। सभी अच्छे यहूदियों की तरह मरियम ने जो भी किया वह उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से प्रेरित था। सुसमाचार में मनन चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि जब प्रभु का वचन कहता है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल धन्य है। कई कैथलिक्स के लिए ये पंक्तियां सबसे अधिक परिचित हैं, क्योंकि ये हेल मेरी के मूल का हिस्सा है। एलिजाबेथ इन शब्दों को केवल बोलती नहीं है, इसके विपरीत पाठ कहता है कि वह ऊंची आवाज में चिल्लाती है। तब एलिजाबेथ इस घटना की भविष्यवाणी करती है, अपने मातृत्व से दूर अपने आगंतुक और अपने घर में पल रहे बच्चे की छिपी पहचान को प्रकट करने के लिए। हम भी खुशी से उछल सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारे पास आए हैं। एलिजाबेथ के समापन शब्द, धन्य है वह जिसने विश्वास किया, एक गहरी बाइबल और अत्यंत यहूदी धारणा व्यक्त करते हैं। व्यक्ति को प्रभु पर और प्रभु के वादों पर भरोसा करना चाहिए, चाहे वे कितने भी असंभव क्यों न लगे। यह उस प्रामाणिक विश्वास का प्रतीक है। धन्य और कृपालु होने के लिए मरियम अब एक धन्य और खुशहाल स्थिति में थी। मरियम को उसके विश्वास के कारण और मसीह बच्चे को जन्म देने के कारण आशीर्वाद मिला था। इस प्रकार मरियम एक सच्ची आस्तिक, विश्वास के आदर्श और अपने पुत्र की शिष्य अनुयायियों में प्रथम बन गई। मरियम ने जरूरत के समय में एलिजाबेथ की मदद की और यूहन्ना के जन्म के बाद तक उसकी सेवा की। सुसमाचार में हम देखते हैं चचेरी बहनों का अभिवादन। दोनों चचेरी बहनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, एक दूसरे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दोनों ही जीवन और विश्वास से गर्भवती थी। मरियम के औपचारिक अभिवादन ने एक भविष्यवाणी पूर्ण की ओर इशारा की और एक भविष्यवाणी दोनों के रूप में काम किया। एलिजाबेथ के अजन्मे बच्चे पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ गया, खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मरियम के घर में यीशु ने उसे मूल पाप से मुक्त किया और यह पहचान लिया कि उद्धार निकट था। यूहन्ना का उछलना परमेश्वर की आत्मा से भर जाने की उसकी खुशी को प्रकट किया। एलिजाबेथ शब्दों को सुनने वाली पहली व्यक्ति थी, लेकिन अनुग्रह का अनुभव करने वाला पहला व्यक्ति यूहन्ना था। एलिजाबेथ ने मरियम के आने को महसूस की, यूहन्ना ने प्रभु के आने को महसूस किया। हमारे जीवन के लिए आज के सुसमाचार से क्या संदेश है? पहला संदेश तो यही है कि हमें यीशु को दूसरों तक ले जाने की जरूरत है, जैसे कि मरियम ने किया था। हम यीशु को दूसरों तक ले जाकर उनके जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हैं। हालांकि हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। क्रिसमस हमारे लिए मसीह की आत्मा से भरने का आदर्श समय है, जिससे हमारे भीतर उनका पुनर्जन्म हो सके। इस प्रकार यीशु हमें अपने प्रेम को उन सभी के साथ साझा करने में सक्षम बनाता है जिनसे हम मिलते हैं। उन्हें विनम्र, प्रेमपूर्ण, प्रतिबद्ध सेवा, बिना शर्त क्षमा और दयालु देखभाल प्रदान करके दूसरों के साथ यीशु को साझा करना सबसे बड़ा अच्छा क्रिसमस उपहार है जो हम दे सकते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक मरियम की तरह अपने आसपास के लोगों तक जीवन के ईश्वर को ले जाएं। फूल, क्रिसमस कार्ड या उपहार देना आसान है, हालांकि स्वयं का उपहार देना सबसे बड़ा उपहार माना जाएगा।
आइए इस क्रिसमस पर दूसरों से मिलने के लिए समय निकालें, उनके जीवन में कुछ प्रेरणा लाएं और उम्मीद है कि उन्हें ईश्वर के करीब आप लोग लाएंगे। आइए हम उनके साथ ईश्वर की आत्मा, सांत्वना, साहस, शांति और आनंद की आत्मा को साझा करें, जैसा कि मरियम ने किया था। क्रिसमस के मौसम के दौरान ईश्वर हमें मिशन का काम करने के लिए बुलाता है, जैसे उसने मरियम को किया था। हमें इमानुएल, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है, की वास्तविक उपस्थिति को पहचानने और उसे हाँ करने की आवश्यकता है। मरियम का दौरा हमें याद दिलाता है कि मसीह अपने लोगों के बीच मौजूद रहना जारी रखता है। मसीह हमारे बीच में रहता है। हमारे पुरोहितों और उपयाजकों, बाइबल संस्कारों और प्रार्थना करने वाले समुदाय में हम में से प्रत्येक के माध्यम से अपने पवित्र मिशन का कार्य जारी करता है। यहूदिया का पहाड़ी देश हमारे अभ्यारण्य में यही है। वही यीशु जो मरियम के घर में रहता था और यूहन्ना को एलिजाबेथ के घर में उछलने के लिए प्रेरित करता था, अब हमारे बीच हमारी पूजन पद्धति पवित्र यूखरिस्त में रहता है। यीशु आ गया है, वह हमारे साथ और हमारे भीतर हमारे माध्यम से रहता है। जैसे हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसके साथ उसमें रहते हैं। इस क्रिसमस सप्ताह के दौरान हमसे जो अपेक्षा की जाती है, पवित्र आत्मा के प्रति और परमेश्वर द्वारा हम पर किए गए हर आह्वान के प्रति हाँ बोलने का प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ में आप सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।